अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ACE इनहिबिटर्स की। क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये डायग्राम समझें। देखें, हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। होता क्या है इस सिस्टम के अंदर, लिवर से हमारे पास जो है एंजियोटेंसिनोजिन इनएक्टिवेट फॉर्म में निकलता है, जो कि एक हार्मोन है। ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर निकलता है तो किडनी से हमारे पास रेनिन निकलता है, जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजिन पर काम करके इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। जब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के अंदर आ जाता है तो लंग्स से हमारे पास क्या निकलता है, ACE निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलता है। ये कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को करेगा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट। जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे पास 5 काम परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेगा, जिससे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हमारे पास जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। साथ साथ जो है ये सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सोडियम और क्लोरीन अगर रीएब्जॉर्ब हो गए तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा काम हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकालता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अल्टीमेटली काम क्या होता है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करना, और जैसे ही सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो दोबारा से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। चौथा काम इसका होता है आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन करवाना। जब आर्टरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। और साथ साथ ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन को निकालेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, H2O की रीएब्जॉर्प्शन करेंगे, और रीएब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाती है। अच्छा जी, जब ये सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वाटर और सॉल्ट की जब रिटेंशन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक जाता है किडनी की तरफ, और किडनी को जाके बताता है कि अब तुम रेनिन बनाना छोड़ दो, रेनिन बनाना बंद कर दो। ठीक है, अब ये जाके जब रेनिन बनाना बंद कर देंगे तो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट ही नहीं होगा एंजियोटेंसिन 1 में, और जब एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा तो ये सारे काम परफॉर्म नहीं होंगे और हाइपरटेंशन नहीं होगी। अब हमारे पास जो ये ACE इनहिबिटर्स हैं, इनका काम क्या होता है बेसिकली कि लंग्स से जो ACE निकल रहा है उसको रोकना। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देते। जब वो कन्वर्ट ही नहीं होता तो हमारे पास 5 काम परफॉर्म नहीं होते, और वो 5 काम जब परफॉर्म नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर है वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। ये जो ACE है ये क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। हम इसको वेजो कंस्ट्रिक्शन से रोक रहे हैं, सही है, इसलिए हम ACE इनहिबिटर्स देंगे ताकि वो लंग से निकलने वाले ACE को इनहिबिट कर दें। और इनहिबिट करने के साथ साथ क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीशन भी नहीं निकालेगा, एल्डोस्टेरोन नहीं निकालेगा, जिससे सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, और रिड्यूस करेगा सोडियम और वाटर को, जो कि अल्टीमेटली हाइपरटेंशन को ख़त्म करेगा। अच्छा, इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन है इसकी हाइपरटेंशन के अंदर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। हार्ट फेलियर के अंदर आप देंगे, क्योंकि देखें हार्ट फेलियर जो क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है वो सप्लाई नहीं कर रहा ठीक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी से रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, आप ACE इनहिबिटर्स देंगे ताकि हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाए और इफेक्टिवली जो है वो सारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करे। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर देंगे। नेफ्रोपैथी का मतलब भी यही होता है कि जब आपका ग्लोमेरुलस है वो फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा होता वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर से प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो जा रहा होता है। जब कोई चीज़ प्रेशर के साथ जा रही होती तो उसके अंदर से फिल्टर आउट नहीं हो पा रही होती चीज़ें, तो इसलिए रिलैक्स करेगा नेफ्रोपैथी के अंदर। जो हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन है उसको कम करेगा ताकि ब्लड जो है वो स्लोली पास हो और अच्छे से फिल्टर आउट हो जाए। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनकी, कैप्टोप्रिल बहुत मशहूर ज़माना, कैपोटीन, इनारिप्रिल, रेनिटेक और लिजिनोप्रिल जेस्ट्रिल के नाम से आती हैं। नर्सिंग केयर के अंदर क्या करेंगे, आप वही ऑर्थोस्टैटिक का ख्याल रखेंगे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ना हो जाए। पेशेंट जो है वो अगर ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उनको ड्राई माउथ का सामना करना पड़ सकता है, ये वाली बात याद रखिएगा। ड्राई माउथ का सामना करना पड़ सकता है और परसिस्टेंट कफ हो सकती है। बाकी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आप खुद समझ में आ जाएगा, आपको इसको जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है।